नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 130। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद तत्काल कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए? दोस्तों, नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद तत्काल बीसीजी का टीका लगाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? दोस्तों, ग्लूकोमा नेत्र का एक रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? दोस्तों, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को कॉपर सल्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सभी तेल में कार्बनिक यौगिक किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, सभी तेल में कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, डीएनए की खोज कब की गई थी? दोस्तों, डीएनए की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव में गुर्दे का रोग किस गैस के प्रदूषण से होता है? दोस्तों, मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम गैस के प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस जीव में मस्तिष्क नहीं पाया जाता? दोस्तों, इन जीवों में से स्टारफिश में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जम्भाई रक्त में किसकी अधिक सांद्रता के कारण आती है? दोस्तों, जम्भाई रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट कागज की सामग्री किस वन से आती है? दोस्तों, विश्व की अधिकांश न्यूज प्रिंट कागज की सामग्री शंकुधारी वन से आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 49.9% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा 7.3% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में लोहा कितने प्रतिशत पाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में लोहा 4.1% पाया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, साइकिल का आविष्कारक कौन है? दोस्तों, साइकिल का आविष्कारक के मैकमिलन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, लाउड स्पीकर का आविष्कार हॉरेस शॉर्ट ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, डिस्क ब्रेक का आविष्कार एफ लेचेस्टर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सैमुअल ब्राउन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, सैमुअल ब्राउन ने कार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जॉन डनलप ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, जॉन डनलप ने बाइसिकल टायर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों, रक्त स्कंदन में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? दोस्तों, इनमें से सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल किस शहर में शुरू किया गया था? दोस्तों, रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल बेंगलोर शहर में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, जे एल बेयर ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, जे एल बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, हरा कसीम का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, हरा कसीस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं? दोस्तों, इनमें से ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा 26% है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडल का अपवर्तन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, बैरोमीटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कारक टॉरिसेली को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था?
दोस्तों क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।